दोस्तों जैसे सभी को पता है कि रॉनी कोलेमन को जेनेटिकली एंड फिजिकली कोई हरा नहीं सकता। हराने की बात तो छोड़ो, कोई टफ भी नहीं दे सकता बिकॉज आज तक बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में उनके जैसे जेनेटिक्स किसी भी बॉडी बिल्डर में पाए नहीं गए। और अगर बात करो फिजिकल एफर्ट्स की, देन उनके जैसे फिजिकल एफर्ट्स भी कोई नहीं ले सकता। जैसे कि स्लिप डिस्क होने के बावजूद भी अगले 10 साल तक बॉडी बिल्डिंग जर्नी जारी रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो रॉनी कोलमन ने करके दिखाया। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, इट्स डेफिनेटली फ्रॉम अनदर प्लैनेट बिकॉज वो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड थे। हर एक चीज़ जो उन्होंने की वो अपने लाइफ में वन साइडेड उन्होंने की है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे ओलंपियंस हैं जिनके साथ कंट्रोवर्शियल ओलंपिया का टैग जुड़ा है, जैसे कि फिल हिथ वर्सेस बी ग्रैमी 2017। बहुत सारे लोग चाहते थे कि बी ग्रैमी जीते, बट वो ओलंपिया जीता था फिल हिथ ने। एंड उसके बाद जय कटलर वर्सेस विक्टर मार्टिनेज हो। बहुत सारे ऐसे ओलंपियंस हैं जिनके साथ कंट्रोवर्शियल ओलंपिया का टैग जुड़ा हुआ है, बट जो रॉनी कोलमन ने लगातार 8 बार टाइटल जीते थे अपने करियर में, वो उन्होंने वन साइडेड जीते थे। कभी भी ऐसा कह नहीं सकते कि जय कटलर को जीतना चाहिए था। जय कटलर को जब जीतना था तब उन्होंने जीता था 2006 में, बिकॉज तब तक रॉनी कोलमन की फिजिक पूरी तरीके से डल हो गई थी एंड फिजिकली वो वीक हो गए थे, उनको इंजरीज का भी सामना करना पड़ रहा था। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट वाई रॉनी कोलमन हेट्स मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग, जो कि मैं सारी चीज़ें हिंदी में लेके आया हूँ, जो रॉनी कोलमन ने अपने इंटरव्यू पॉडकास्ट में इंग्लिश में कही थी। सो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि इंटरव्यू पॉडकास्ट में बॉडी बिल्डर्स को तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो रॉनी कोलमन को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपको मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग एंड आपके 90s के एरा के बीच में क्या डिफरेंस नोटिस होता है। तो रॉनी कोलमन ने कहा था, यस डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले तो बॉडी बिल्डर्स आज के ज़्यादा पैसा कमा रहे, इट्स मोर इजियर टू अर्न मनी। और जब उनके टाइम पे ज़्यादा प्रो शोज नहीं हुए थे और वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते थे बिकॉज उनके पास उतने स्पॉन्सर्स नहीं थे, फंड्स नहीं थे। बट आज के बॉडी बिल्डर के पास स्पॉन्सर्स है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इसके बाद उनके पास एक नॉलेजेस कोच है, डाइट कोचेस है, और उसके बाद रॉनी कोलमन कहते हैं कि इक्विपमेंट भी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मेरे टाइम में हर एक इक्विपमेंट वेल डिज़ाइन नहीं था, बट आज के इक्विपमेंट हर एक मसल ग्रुप के लिए वेल डिज़ाइन है। पर उस टाइम पे जब रॉनी वर्कआउट करते थे तब वो कहते थे कि मेरे टाइम पे इतने ज़्यादा वेल डेवलप इक्विपमेंट नहीं थे, सो दैट इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू ट्रेन ईच एंड एवरी मसल ग्रुप। तो दोस्तों ये डिफरेंसेस वो बताते हैं। उसके बाद एक मेजर डिफरेंस वो सबसे प्राउड के साथ बताते हैं, वो है कि आज के बॉडी बिल्डर उनके जैसे इंटेंस ट्रेन नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स भी नहीं करते थे मेरे जैसा ट्रेन। मतलब ये चीज़ वो प्राउड के साथ बताते हैं, उनको कोई रिग्रेट नहीं है अपने इंजुरीज का। एंड उसके बाद वो डेफिनेटली कहते हैं कि सोशल मीडिया इंक्रीज हुआ है, ड्रग्स का यूसेज भी इंक्रीज हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उस टाइम के बॉडी बिल्डर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ड्रग्स लेते थे, और आज के बॉडी बिल्डर भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ड्रग्स लेते हैं, बट उनका जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ड्रग्स की अमाउंट क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ऐसे रॉनी कोलमन कहते हैं। एंड काफ़ी सारे कोचेस भी ऐसा खुद कहते, खुद कोचेस ने ये ऑफिशियली बताया था। उसके बाद दोस्तों रॉनी कोलमन को ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया, तो रॉनी कोलमन ने कहा कि डेफिनेटली हम हमारे टाइम पे फ्री वेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उसके बाद हाई इंटेंसिटी, एंड मैं खुद तो फेल्यूर तक भी जाता था। बट आज के बॉडी बिल्डर क्या कर रहे हैं, वो लोअर वॉल्यूम, हाई रेप्स एंड फेल्यूर तक जा रहे हैं। उसके बाद वो ज़्यादा मशीन्स पे डिपेंड रहते हैं, एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी है बिकॉज मशीन्स के थ्रू इंजरी ज़्यादा नहीं होती। दोस्तों मैं आपको ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हर एक एरा के बॉडी बिल्डर का खुद का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल था, और उसी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की वजह से उन्होंने अपने एरा के सबसे बेस्ट फिजिक अचीव करी थी एंड उन्होंने चैंपियनशिप जीते थे। तो हर किसी का एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हो सकता है और वो उसको फॉलो कर सकता है। डेफिनेटली जिस प्रोटोकॉल पे बॉडी रिजल्ट करी है वो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए। पर उसके बाद दोस्तों जब इंटरव्यू हो रहा था रॉनी कोलमन का, तब ब्रैंडन करी का एरा चल रहा था, ब्रैंडन करी का पीक टाइम चल रहा था बॉडी बिल्डिंग में। तो ब्रैंडन करी के बारे में पूछा गया, तो रॉनी कोलमन ने कहा कि डेफिनेटली ब्रैंडन हैज़ अ बेस्ट शेप, बट उनके पास उस तरीके से कंडीशन नहीं है। एंड अगर ब्रैंडन करी हमारे टाइम पे कम्पीट करते थे 90s में, देन डेफिनेटली वो टॉप 6 में भी नहीं आते थे, और इस चीज़ से काफ़ी खलबली उठी थी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। बट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन पर एक पॉजिटिव रिएक्ट भी करा था, बिकॉज वो कहते कि ब्रैंडन करी की फिजिक कंप्लीट नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं है, और आज के बॉडी बिल्डर ऐसा लगता ही नहीं उनको देख के कि वो डाइट कर रहे हैं, वो जस्ट आउट ऑफ शेप रहे थे। तो वो कहते कि अगर ब्रैंडन करी ने कम्पीट किया होता, देन डेफिनेटली उस टाइम के फ्लेक्स व्हीलर, केविन लिब्रोनी, या फिर जो शॉन रहते, वो सारे बॉडी बिल्डर से भी पीछे रह जाते, ऐसा रॉनी कोलमन का कहना था। एंड डेफिनेटली उनको सपोर्ट करते हुए डोरिन येट्स ने भी ये कहा था कि जो आज के बॉडी बिल्डर है वो उतनी ज़्यादा कंडीशन, उतनी ज़्यादा सिमेट्री कैरी नहीं करते क्योंकि उस टाइम के बॉडी बिल्डर कैरी करते थे। एंड रॉनी एंड डोरिन दोनों को आज के बॉडी बिल्डर की फिजिक में क्वालिटी नज़र नहीं आती।
रॉनी कोलमन फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते कि आज के बॉडी बिल्डर उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, बल्कि वो ये कहते कि शॉन रे, फ्लेक्स व्हीलर, केविन लिवरोनी, इन जैसे बॉडी बिल्डर को भी आज के बॉडी बिल्डर बीट नहीं कर सकते। एंड इन सारे बॉडी बिल्डर्स को जो मैंने फेस करा है वो आज के बॉडी बिल्डर उनको फेस भी नहीं कर सकते। तो ये एक स्टेटमेंट रॉनी कोलमन ने दिया था। हाँ, बट एट द सेम टाइम जब रॉनी कोलमन को फिलित के बारे में पूछा जाता है तो रॉनी कोलमन कहते हैं कि फिलित उस टाइम पे भी हम जैसे सारे बॉडी बिल्डर्स को थ्रेड बन सकते थे, बिकॉज आज के एरा के रॉनी कोलमन के सबसे पसंदीदा बॉडी बिल्डर फिलित है, वो उनके फिजिक को अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे कि उस टाइम पे स्टेरॉइड्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इंसुलिन भी बॉडी बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस किया था मिलोस सार्के ने 90s में। तो ये सारी चीज़ें थी, वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती गई बॉडी बिल्डिंग में। और जैसे कि रॉनी कोलमन कहते हैं कि मैंने भी स्टेरॉइड्स यूज़ करे बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एंड एक डिसाइडेड फिक्स क्वांटिटी में मैंने यूज़ करे थे, इसलिए मुझे आज भी ऑर्गन रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। जस्ट मेरा बैक का इंजुरी है जो कि मुझे वर्कआउट से हुआ था, बट अगर स्टेरॉइड्स की बात है देन आई एम टोटली फाइन। तो ये सारी चीज़ें रॉनी कोलमन ने बताई थी मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, इसके ऊपर आपका थॉट क्या है? आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ रॉनी कोलमन ने सही बताई, कौन सी चीज़ गलत बताई? डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। और आप आपका ओपिनियन जरूर रखना दोस्तों कि आपको क्या लगता है रॉनी कोलमन के ऊपर एंड आज के बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून। लव यू ऑल।